जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाज़रीन। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। मैं हूं आपका मालिज हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दुआखाना चूनिया से। आज हम बात करेंगे फ़ालज, इस्तरख़ा या पैरालाइसिस या फिर शेल हो जाना। ये एक ही मर्ज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आज एक तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे, चाहे जितने भी मिनट लगें। मुझे स्पेशली गुजारिश, तो मैं इसको नहीं कह सकता, ऑर्डर किया गया। कराची के एक मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि उनकी खाला का ये मसला है, तो इस हवाले से आप जो है हमें कंप्लीट जो है वो रहनुमाई फरमाएं। तो एक बेहतरीन किस्म की वीडियो जो कि तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। खुदा न खास्ता अगर आपको फालज है, इस्तरख़ा है, शेल हो जाने का मसला या फिर पैरालाइसिस है। सबसे पहले देखें जी, फालज या पैरालाइसिस होता क्या है। जिस्म का एक हिस्सा यानी आधा हिस्सा, चाहे लेफ़्ट चाहे राइट चाहे निचले वाला, उसका हरकत ना करना, उसका अकड़ जाना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन और दिमाग का कंट्रोल ना रहना। क्योंकि फालज जो है ये बेसिकली दिमागी मरज़ है, दिमाग की वजह से होता है। और इसमें दाएं जानब और बाएं जानब का जो कंसेप्ट है, उस हवाले से भी मैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ख़ुसूसन डिटेल में गुफ्तगू करूँगा और आप लोगों को नुस्खा भी इसका बताऊँगा। अब फालज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जिस्म का एक हिस्सा सुन्न हो जाना या बेहिस्सो हरकत हो जाना फालज या इस्तरख़ा कहलाता है। फालज में चेहरा जिस जानब खिंचा होता है उस तरफ को तंदुरुस्त और दूसरी तरफ में फ़ाल्ट जो है वो तस्वर किया जाता है। यानी अगर खुदा न खास्ता मरीज़ का चेहरा इस साइड पे है यानी लेफ़्ट साइड पे, तो फिर क्या होगा, दाहिने हिस्से के जो प्रॉब्लम, जो उसका नर्व सिस्टम है, उसका जो मस्कुलर सिस्टम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से चेहरा इस तरफ मुड़ गया। अमूमन ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है, मर्दों में ये निस्बतन कम होता है। यानी इसकी जो एवरेज या रेशो है वो ये फ़ीमेल में फालज की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है और मेल के अंदर बहुत कम होती है। इसके जो वजूहात हैं वो क्या है। फालज या इस्तरख़ा की जो बीमारी या मरज़ है, इसमें दिमाग पर हमला होता है, दिमाग की शरीयानें पड़ती हैं, दिमाग के अंदर सुद्दे पड़ जाते हैं, दिमाग के अंदर फोड़ा, रसौली या फिर आदशकी जहर जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से ये फालज होता है। इसके अलावा वो लोग जो ज़्यादा बलगम के मरीज़ होते हैं या जिनका साबी मिजाज होता है या ज़्यादा जो बलगम के शिकार रहते हैं, जैसे ही बलगम सुदा की मदद से जमती है, यानी बलगम के ऊपर सुदा गिरता है और बलगम जमती है, तो फिर क्या होता है, छोटी जो रगें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और फिर फट जाती हैं। इसमें तंबाकू, कॉफ़ी, काफ़ीन मिली चीज़ें ये भी असरअंदाज हो सकती हैं। उन मरीज़ों के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होती हैं जिनका साबी मिजाज या बलगमी मिजाज होता है। जैसे ही सुदा वहाँ जाता है और वो बलगम जम जाता है, बलगम जमने से ये सारा मसला होता है। ऐसे मरीज़ों में अमूमन ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है। बहुत ही शाज़ व नादिर ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, अक्सरियतन जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें कुछ लोगों की जो शरीयान है दिमाग की वो भी कट जाती है या फट जाती है। जिनकी बैरूनी तरफ पर फटती है वो अमूमन बच जाते हैं, जिनकी शरीयान अंदर की तरफ फटती है यानी खून दिमाग के अंदर चला जाता है वो अमूमन मर जाते हैं। और इसमें लाजम नहीं है कि वो रग जब फटेगी तो खून निकलेगा, कुछ का नहीं भी निकलता। अगर ब्लॉकेज हो गई है तो खून नहीं निकलेगा। ठीक है जी। तो ये तो थी डिटेल के इसके असबाब क्या हैं और फालज की डेफिनेशन क्या है, इस्तरख़ा की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे देखें कि फालज दाईं साइड का हो, बाईं साइड का हो या फिर निसफ हिस्से का हो, लेकिन मेन मसला जो है वो दिमाग के अंदर से ही है। ठीक है,
उजलाती साबी उजलाती, इस कंसेप्ट को थोड़ा साइड पे रखें। ये देखें कि क्या फालज का जो मर्ज़ है वो दिमाग से होता है या नहीं। अब दिमाग का साबी पर्दा, दिमाग का उजलाती पर्दा, दिमाग का गुद्दी पर्दा, इस बहस को एक दफ़ा छोड़ दें, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, अब इसकी अलामात जो हैं वो क्या हो सकती हैं। मर्ज़ आने से पहले, यानी एक तो जब फालज हो गया, अटैक हो गया, उससे पहले बलगम, उल्टियों का आना, सर के अंदर शदीद दर्द का होना, मसूड़ों की रगों का फूल जाना, मसूड़ों के जो किनारे हैं वो इंतहाई नीलगू हो जाना। अब नीलगू किस में होते हैं? सुदा में होते हैं, सुफरा में नहीं होते, ठीक है। ज़ुबान का अटकना, सही तरह से बोल ना पाना, पेशाब का रंग इंतहाई सफ़ेद होना, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जी जो फालज होने से पहले होती हैं, ओके। फालज के बाद की जो मालूमात हैं या अलामात हैं वो आप जानते हैं कि जिस्म का एक हिस्सा सुन्न शैल हो जाता है, वो हिलता नहीं, हरकत नहीं करता, बंदा अपाहिज हो जाता है, ठीक है। ये जो फालज होने से पहले की अलामत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इलाज क्या होगा? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बलगम की जमाव की वजह से हुआ है। अब बलगम का मिजाज सर्दतर है और जमाया किसने है? सर्द खुश्क ने। क्यों? बलगम का मिजाज था सर्दतर, ठीक है। और जो सुदा है उसका मिजाज क्या है? सर्दी खुश्की, क्योंकि गर्मी से तो बलगम ने बारीक होना था, रकीक होना था, जमना नहीं था। सर्दी से बलगम क्या हुआ? जम गया। जब बलगम जम गया तो फिर क्या हुआ? या तो ब्लॉकेज हो गया दिमाग के अंदर, या दिमाग के अंदर जो खून गया था रगों में, उसमें चूँकि बलगम की ज़्यादती थी और वो बलगम जमा हुआ था, जिसको आप वाइट सेल्स कहते हैं, ठीक है। और तिब्बे यूनानी में हुक्मा कहते हैं कि बलगम निसफ खून होता है अगर वो तबई हो, अगर वो जम गया है तो वो मर्ज़ है। और यही एक वजह है, जॉर्ज शांदा ले लें या कुछ भी ले लें, जो तिब्बे यूनानी की ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं उनमें बलगम को जमाया नहीं जाता, बलगम को खारिज किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से बलगम को रिमूव करना है और सुदा को रिमूव करना है। अब एक काम ये करें, अजवाइन देसी और तुम्बे का छिलका, इसका पाउडर बनाएं। पाउडर बना के 200 या 300 मिलीग्राम के कैप्सूल, यानी 3 नंबर या 4 नंबर कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम, नहीं तो सुबह शाम आज सूरत देंगे, रोज़ाना। 2 चीज़ें बता रहा हूँ। तुम्बे का छिलका, बीज नहीं डालने, देसी अजवाइन बराबर मकदार पाउडर बनाएं। 3 नंबर या 4 नंबर यानी 300 या 200 मिलीग्राम के कैप्सूल सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम। गर्मा गर्म पानी पिलाएं पेशेंट को, यानी जिस तरह से चाय गर्म होती है ना, वैसे गर्मा गर्म। और इसके साथ साथ अगर हो सके तो अर्के अजवाइन और अर्के बादियान दोनों को मिक्स कर लें, और तीसरा अर्के मको भी इसमें डाल सकते हैं। अर्के अजवाइन, अर्के बादियान और अर्के मको ये बराबर होने चाहिए, यानी तीनों एक एक बोतल ले लें 700 ml की, बराबर मिला के मिक्स करके फिर बोतलें भर लें, पेशेंट को ये पिलाएं, ठीक है। इसके साथ एक बड़ा आसान सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान है, वो बना लें। जिदावर, ओद, सलीब और जुंद बदस्तर, 3 चीज़ें।
जदावर, ओद, सलीब और जुंद बदस्तर। अल्लाह ने चाहा मरीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने नहीं चाहना, अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हाल नहीं है, आप दुनिया जहान की महंगी से महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें, पेशेंट ठीक नहीं होगा। ठीक है जी। जदावर, ओद, सलीब, जुंद बदस्तर, हम वज़न पाउडर बनाएं, इसको शहद के अंदर मिक्स कर लें। यानी पाउडर आपका इतना बारीक होना चाहिए जो शहद के अंदर मिलके मिक्स हो जाए। तो मरीज़ को चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा हर 3 घंटे बाद चटाते रहें। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा उसको चटाते रहें। तुम्मा, अजवाइन देसी, सुबह दोपहर शाम। जदावर, ओद, सलीब, जुंद बदस्तर और शहद बेहतरीन पेस्ट बनाएं। चम्मच का चौथा हिस्सा यानी चाय वाली चम्मच का चौथा हिस्सा हर 4 घंटे बाद पेशेंट को चटाते रहें। अरके अजवाइन, अरके बादियान और अरके मको मिक्स करके रख लें। ये आप 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच पेशेंट को 3-4 बार पिला दिया करें। इसके अलावा पेशेंट को रिलैक्स करें, दिमागी तौर पर रिलैक्स करें, उसको सूरह रहमान सुनाएं। ठीक है। और पेशेंट को ये बताएं कि अगर उसने ठीक होना है तो वो ज़ात कौन है? अल्लाह है। तो मोहतरम, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस वजह से कि मैं किसी का इनकार नहीं कर सकता। बारी बारी सब लोगों का जवाब देना होता है। वीडियो बनाने में थोड़ी देर ज़रूर है, लेकिन इन डिटेल बनाई है और इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा भी होगा। बाकी अगर आप लोग कोई भी दवाई मंगवाते हैं मुझसे, तो उसमें जो मेरा तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने कुछ ने टेलीफोन पे, कुछ ने किस तरह से ये सवाल पूछा कि जी पे ऑन डिलीवरी। सर सॉरी, पे ऑन डिलीवरी का सिस्टम मेरे यहाँ नहीं है। पे इन एडवांस का सिस्टम है। पैसे आपने मूवी कैश करवाने हैं मेरे इसी नंबर पे 0306 86110009 पे। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस आपने बताना है। दवाई आपको TCS या M&P, लेपर्ड कोरियर या किसी भी ऑनलाइन कोरियर के ज़रिए मिलेगी। बाई डाक आपको दवाई नहीं भेजी जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो किसी भी मर्ज़ के हवाले से, आप जानना चाह रहे हो, आप तबीब हैं या आप पेशेंट हैं, आप ज़रूर क्वेश्चन रेज़ करें और अपना जो आपके ज़हन में सवाल है उस हवाले से डिटेल से रहनुमाई जो है वो आप लें। तो ये तो था जी फालज, इस्तरखा, पैरालाइज़, किस्में छोड़ दें, असाबी ज़लाती को फ़िल वक़्त छोड़ दें। सिर्फ़ ये देखें, किसी से भी सवाल करें तो उससे ये पूछें, अगर कोई बंदा ये नहीं मानता उसको ये पूछे कि सर क्या ये दिमाग की वजह से होता है या नहीं। अगर तो वो कहे कि दिमाग की वजह से होता है। अब ये नहीं है कि साबी पर्दे की वजह से, उजलाती पर्दे की वजह से, गुरुकुल पर्दे, तो वो कहेगा जी दिमाग की वजह से। तो सर आप इस दवाई को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। और मेरे लिए भी दुआ किया करें। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ज़रूर भेजा करें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।